प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। जय हो। सबो सुनदारियों, सुरेश मनमोह जी की ऋषि मानधाता की तपस्थली और पांडवों की जो अज्ञातवास स्थली लाखामल के समीप भटार से नतमस्तक होकर के प्रणाम और आयती नीति और राजी खुशी। आजकल मौसम बहुत ज्यादा गर्म, चारों तरफ जो है वायरल और तमाम बीमारियां हुई और सब सुरक्षित चाहिए रही तो बीमारियां के दे एला मोहन कीर्ति पटलंदा जो कार्यक्रम है 994 कार्यक्रम तीजे साल की 317वीं शामिल। और जब हम जौनसार बावर की बात करो तो जौनसार बावर बहुत छोटा सा जो दो ही हमारे ब्लॉक है एला जौनसार बावर का 5वें सप्ताह मोहन कीर्ति पटलंदा और 5वें सप्ताह का वाला चौथो दूसरे कीर्तिकार बेजाय जौनसार बावर के जो मोहन कीर्ति पटलंदे जुड़ने चाहो कणिक समय का अभाव और बोलबों लोग अपने ड्यूटी पे तैनात जिस समय नशों की दे और दोतिया अधिक से अधिक कीर्तिकार हमारे मोहन कीर्ति पटोलंदे आंदे तो जो कीर्तिकार अला मोहन कीर्ति पटोलंदे जुड़ ले तो किसी जौनसार बावर की हम संस्कृति के बारे में बात करो कि जो गीत और बात जौनसार बावर के ऐसे तो पूरे गढ़वाल पूरे हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारी संस्कृति लगभग मिलती जुलती है। संस्कृति मिलती जुलती है। तांदी के गीत पूरे उत्तराखंड में होते हैं, गढ़वाल में भी होते हैं, कुमाऊं में भी होते हैं, जौनसार में भी होते हैं। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पर जब जौनसार की बात करो तो तांदी की जो हम बात करो जौनसार की तो तांदी सबसे जो आकर्षित तांदियों तितका नाम है हारुल। जो सबसे आकर्षक तांदी है तितका नाम हारुल है। हारुल अब हारुल शब्द जैसे छोटो है इसका अर्थ वैसा ही बड़ा। जो वीर योद्धा हमारे जौनसार में पैदा हो है ये तो हारुलिंदा तीन का इतिहास अर्थात हारुल में उस योद्धा का इतिहास होता है जिसने कुछ नेक कार्य किया हो। जैसे वीर केसरी चंद जी ने देश की आजादी में अपने बलिदान दिया तो उनकी हारुल वीर केसरी चंद जी की हारुल। और कई ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों पर जैसे वीर नंदराम जी की हारुल और कई हारुलें हमारे जौनसार में आज भी गाई जाती है, तांदी पर ये लगती है। इसमें हमारा इतिहास है और जे हारुली ना होंगी तो हमारा इतिहास बचना औखा था। ये हारुली हमारा इतिहास जो है पुराना इतिहास जब से जला से जौनसार पावर कुछ विद्वान जो इतिहासकार है सो ऐसे बोलो कि जो रामचंद्र जी के सेना ने जौनसार पावर के किसी लोग है और तोरा भी हमारे योद्धा जो है रामचंद्र जी के सेना थे तो कई ऐसे नेक कार्य किए करे तो की हारुल हारुल के बाद जो तांदी का जो गीत हो ठंडकिया गीत में पुरुष महिला की तांदी बाजो पुरुष और महिला की तांदी होती है। फिर तांदी में जो है बहुत ही स्लो टाइप का ठंडकिया गीत ये आंगन में चलने वाला गीत है। आप चोपड़ा बोलते हैं हम चौपुती बोलते हैं चौपुती गीत। ये चौपुती गीत की जब हम बात करते हैं तो चौपुती गीत संवाद शैली गीत जैसे अंताक्षरी होती है ये कभी नहीं खत्म होने वाला गीत है। इसमें हम रात भी काट देते हैं चौपुती गीत। तो चौपुती पुरुष महिला एक गोले में शाम के समय जो है ये शुरू होती है और हो सकता है कि रात खुलने तक चौपुती गीत चलता है। फिर गेसरी मौन गीत मौन जो मछली पकड़ने का एक पर्व होता है मौन मछ मौन होता है। मौन भी दो प्रकार के होते हैं एक तो मछ मौन जिसमें मछली पकड़ते हैं एक वैसा मौन होता है जिसमें मेला लगता है। एक तांदी गीत होता आमने सामने गीत आमने सामने एक तांदी एक साइड ओ की तांदियों के साइड है तो गीत गाते गाते ये सेंटर तक आते और गीत गाते गाते फिर वापस अपने पॉइंट में जाते तो ये आमने सामने गीत। फिर डांगरे में गीत जुटके में गीत और झेता। अगर जौनसार पावर की बात करें और फिर झेता गीत ना आए
तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति अधूरी रहती है। जेता जेता गीत जो है जौनसार बावर का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, जो सम्मानित हमारी माताएं और हमारी जो महिलाएं हैं वो एक प्रकार का क्लासिकली गीत से बहुत ही क्लासिकल नृत्य तंदा देना। रासो रासो में घुंडिया रासो और जंगू जंगू जो होता है, जंगू एक प्रकार का ये भी संवाद टाइप का गीत है। जंगू जब दूर जंगल में हम घास काटने या लकड़ी या किसी कार्य के लिए जाते हैं तो अपनी उपस्थिति हम वहां पर दर्ज करें जंगल में, तो एक प्रकार का जंगू वहां पर गाया जाता है अपनी उपस्थिति देने के लिए। तो शादी ब्याह में भी जंगू का चलन है। अब हम आते हैं बाजू पर। बाजू जैसे गढ़वाल में बंद बाजू होता है, बंद बाजू, हमारे यहाँ बाजू होता है। छोड़े मांगड़ गीत और दिवाली का जो पर्व है, मेन पर्व बिरुड़ी गीत। बिरुड़ी पंच के आंगन में सब एकत्रित होकर के अखरोट वहां पर फेंके जाते हैं, उसको बिरुड़ी बोलते हैं। तो बिरुड़ी को प्रसाद के रूप में उठाया जाता है। कम से कम 5-4 हजार दाने अखरोट के फेंके जाते हैं उस पर्व में। ये सभी लोग मंदिर पर चढ़ाते हैं भगवान के लिए प्रसाद, फिर इसको फेंक करके सब उठाते हैं, इसको बोलते बिरुड़ी। बिरुड़ी गीत हो गया। हरियाली गीत, हरियाली नवरात्रों में और यात्रा जब हमारे यहाँ होती है तो जो जौ की उगाई जाती है, हरियाली। हाथी गीत, हमारे यहाँ परंपरा है कि हाथी हाथी बनाया जाता है हमारे यहाँ। जब दिवाली आती है तो हाथी बनाकर जो अच्छा नृतक या जो गांव का मुखिया उसको हाथी पर बैठा करके फिर नृत्य होता है उसमें। और शिलोग और गोगा गोगा गीत। जंगाबाजी, जंगाबाजी तो एक प्रकार की थाप पर, ढोल के थाप पर किया जाने वाला नृत्य है। गोगा गीत, चैत मास में फूलों की पूजा का प्रचलन पूरे गढ़वाल में है। तो हमारे यहाँ वो गोगा सूरी किसी दानों की जो है बच्चे पूजा करते हैं, उसका मंदिर बनाते हैं। 1 महीने तक वो फूल वहां पर मंदिर पे चढ़ाते हैं। तो ये गोगा पीर की जो हम पूजा जौनसार बावल में होती है। तो अब थोड़ा थोड़ा परिचय दूंगा मैं कि हारुल हारुल क्या होती है। तो हारुल तो मैंने बताया आपको कि हारुल बीर गाता है। कुछ पंक्तियां हारुल की आप लोगों के बीच में। फूलोला पाजारे फूलू रे फुलारिया, फूलोला पाजारे फूलू रे फुलारिया, फूलोला पाजारे सोइसोरे घोरंदा, क्या बाजेणु बाजारे सोइसोरे घोरंदा, क्या बाजेणु बाजारे फूलू रे फुलारिया, फूलोला बाजारे फूलू रे फुलारिया। जब कहीं बाजा बजता था तो कुछ संदेश मिलता था कि आज कुछ बज रहा है तो कुछ हो रहा है वहां पर। तो इस गाने में भी है कि किसी राजा के दरबार में जो ढोल बज रहा है ये किस खुशी में है। राजा के दरबार में बालिका का जन्म होता है, उसकी जो है बधाई हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, वो बज रही थी बालिका का जन्म होने पर। तीसरे दिन जो है वो बधाई बजती है, तो धुन जो है लोगों को सुनाई, तो उसी पर ये हारुल है कि बजला बाजारे किते होआ बेटुड़ा, कि उखेला राजा रे किते होआ बेटुड़ा। कि किसी का जन्म हुआ है या कोई राजा किसी रण में जाने के लिए जो है तैयार या प्रस्थान कर रहा है। तो इस हारुल में इतना। अब दूसरी बात जो मैं बोली थी सो ठंडकिया गीत की, जो हमारे जौनसार बावरन ने ठंडकिया तांदी के गीत सो कोशे हूं। एक लाइन तो थी बलकूठी लाई तो मिथोले
कुठीलाई तो मिठोले तारा गुजेर्यानीले कुठीलाई तो मिठोले बोले टीराड़ी के डांडेले क्या देखूं दो चिठोले तारा गुजेर्यानीले क्या देखिंदो चिठोले बोले पोसे तुमको छुमाले पोसे तुमको छुमाले तारा गुजेर्यानीले पोसे तुमको छुम नमस्कार नमस्कार सर, आप सबको नमस्कार। चिठोले गइनो होइरोइ गुमारा गुजेर्यानीले गइनो होइरोइ गुमाले। इस जो ठंडिया गीत है, इस ठंडिया गीत में है कि कुछ चीठे का मतलब होता है सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, बादल लगे हुए हैं आकाश पर, तो वो भैंसे बुग्याल के क्षेत्र में जाती है तो बादल फटने से कई जो है वो भैंसों का नुकसान हुआ। उस पर आधारित ठंडिया का जो तांडी गीत जो 2052 में गाया जाता, अब ठंडिया गीत है। अब एक बात मैंने बोली थी हरियाणी गीत, जब विशु होता है नवरात्रे में, जब हम जौ को बो करके उसको उगा करके वो जो कानों में हम लगाते हैं हरियाली, गढ़वाल में भी, पूरे गढ़वाल में प्रचलन में देख रहा, नवरात्रों में अधिकतर होता गढ़वाल में। हमारी जो आषाढ़ की जो यात्रा होती है, श्रीगुड़ महाराज की हो चाहे मासू महाराज की हो, जब यात्रा होती है तो यात्रा में वो सोने की जो हरियाली होती है, जौ की उगी हरियाली, वो कानों में देवता के यहाँ लगाई जाती है। कुछ पंक्तियां, सोने की हरियाली बांटी दोले हरियाली, सोने की हरियाली की बांटी दोले हरियाली, कोसी रे शोभ बांटी दोले हरियाली, कोसी रे शोभ बांटी दोले हरियाली, धान चोरे नाम बांटी दोले हरियाली, देवे सिरे शोभ बांटी दोले हरियाली। सबसे पहले देव के मंदिर में हरियाली चढ़ करके गांव के मुखिया, घर के मुखिया, फिर सभी के कानों पर हरियाली जो लगती है, तो ये था हरियाली गीत। तो ये के बाद सुभाष जी मोहन कीर्ति पटोलना एला हाँ ये भैया गाड़िया ना था तेरा भी स्वागत है मोहन कीर्ति पटोलना। और कीर्तिकार हमारे बिस्तों जुड़ दे जथरिंग से जुड़ो, जथरिंग जेतामर की सुना होने तो तेरा स्वागत मोहन कीर्ति पटोलना, सुभाष वर्मा। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार आप सबको। बीएमए के ओली दिशुना सरस्वती वंदना तो सही अधूरी रहनी थी, कहीं की हम गाड़ियां ना व्यवस्था भी है चला, और तो मतलब पूरी तो वहीं से शुरुआत करते हैं। पहाड़ी मुझे हमारे लिखे ना, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। मेरे कंठ दी बसी जा मां, मेरे कंठ दी बसी जा मां, जो तेरा गुण गान गाई पाऊं मां, जो तेरा गुण गान गाई पाऊं मां, मेरे कंठ दी बसी जा मां। सुर भी तू और ताल भी तू, राग भी तू और रागिणी तू, सुर भी तू और ताल भी तू, राग भी तू और रागिणी तू,
सात सुरों की तू वरदानी, मुखे विज्ञान तू दे जा मां, मेरे कंठ दी बसी जा मां। एक हाथ सुर दूजे दे ज्ञान, तीजे हाथों मान चौथे वरदान। ओ एक हाथ सुर दूजे दे ज्ञान, तीजे हाथों मान चौथे वरदान। करे हंस की सवारी तू, माँ तेरी ए जी पछिया, मेरे कंठ दी बसी जा मां। दुर्गा अम्बे गौरी तू, काली संतोषी लक्ष्मी तू, दुर्गा अम्बे गौरी तू, काली संतोषी लक्ष्मी तू, वीणा धारिणी सृष्टि रचैया, मेरी बिलाज तू रखिया मां, ओ मेरे कंठ दी बसी जा मां। जो तेरा गुण गान गाई पाऊं मां, मेरे कंठ दी बसी जा मां। तो ये सरस्वती की वंदना थी। इसके बाद एक ऐसे थोड़ा सा वो उस पे लिखा था, जो शाम में अब सब बाहर आ रहे हैं, गांव छोड़ के मतलब बाहर आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा लिखा था। तो वैसे ही थोड़ा सा उसके कविता राखिया सौदा याद, देशो परदेशो रो राखिया सौदा याद, बिसरी नु देया अपना समाज अपने रीति रिवाज, बिसरी नु देया अपना समाज अपने रीति रिवाज। हिंदी बोलिया अंग्रेजी बोलिया, बोलिया नई नई भाषा, हिंदी बोलिया अंग्रेजी बोलिया नई नई भाषा, अपनी भाषा बोल दो तुम्हें होया नु निराशा। जे तो थाती माटिया तुम्हें जन्म लिया, तेतकी भी राखिया लाज, बिसरी न देया अपना समाज रीति रिवाज। देशों परदेशों के सारे त्योहार मनाया, देश प्रदेश के सारे त्योहार जो मनाना मतलब, देशों परदेशों के सारे त्योहार मनाया, नए नए लोगों से रिश्ते बनाया। देशों परदेशों के सारे त्योहार मनाया, नए नए लोगों से रिश्ते बनाया। अपने त्योहारों नु बिसरिया, लोगों नु भूलिया, आखिरी समय तेरी एजी ही पहचान, बिसरी न दिया अपने रीति रिवाज अपना समाज। लास्ट है इसका, जागू जागू अपने मोहलो भाणी दिया, जागू जागू अपने मोहलो भाणी दिया, साचे घरों से जे जी के तुम्हें जनी मोलेया, साचे घरों से जे जी के तुम्हें जनी मोलेया, साचे घरों नु तोड़िया मोह, साचे घरों नु तोड़िया मोह मोह माया से नु जोड़िया, मोह मतलब मोह माया से नु जोड़िया। देशों परदेशों रो या राखिया सौदा याद, बिसरी न दिया तुम्हें अपना समाज रीति रिवाज। तो ये दूसरी कविता थी, अब जैसी भी है आपको सुनाती भी अच्छी बुरी। और एक थोड़ा सा मैंने उस पर लिखा था, या टाइम सुना नहीं तो जैसे जी मेरा बेटा था लागी बोला गुड़कू मामा सुना बोला था, पर गुड़कू मामा पैसे ही थोड़ा सा ऐसे लिखा है तो कौन का अपने पहाड़ी मुझ कि गुड़कू मामा होले गुड़कू मामा अमुक नु डोराया ओले गुड़कू मामा। एक तो पानी की सांदोई दूजा तू लो लिया है, एक तो पानी की सांदोई दूजा तू लो लिया है, हाथ जोड़ू माता ताक है हम के काई डोराए ओले गुड़कू मामा। बाटा के तो हमें दिशा कहते जाओ, पहले बाहर जाते थे ना दिशा माची का हमारे बाहर जाओ, तो बाटा के तो हमें दिशा कहते जाओ, आमनी सामनी बेटी करी बाता बीते लाओ, तो पो किचकावना गुड़कू एवे को के जाओ ओले गुड़कू हम के डोराया है। एक तो काओ बादो डोराओ, जो बादल आते हैं मतलब
काले बादल, एक तो काओ बादो डोरा, दूजा तू किचका साथे साथे घुमाया की काई माता लाइट हो जाए, ओले गुड़कू मामा, ओले गुड़कू मामा। तो ये इस पे लिखा था थोड़ा सा। और एक सुभाष भाई बजाई अच्छी अच्छी कविता और बजाई अच्छी जो वंदना तीन सुनाई और बताओ रोज तो ठहर नहीं पता तो चल जी 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 हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक सुना दूंगा एक आध थोड़ा। तो माइक बंद करी और मोहन कीर्ति पटलदा ते एला अपनी उपस्थित दे करी हमारा जो जौनसारी का एला 5वें सप्ताह को चौथे दोस्तों तो थुक तीन चार चांद देने लाई काई की हमारे जो कीर्तिकार है आप अपने काम में दे आजकल बजाई बीजी कोई जो सीमा फोर्स मुझे सो ते के अपने ड्यूटिया से चुनाव भी लगे होंगे तो ते अपनी उपस्थिति देनी ये संस्कृति के प्रति जो प्यार की गाड़ी भी बिया रोकी करी तो भी अपनी बात देनी थी कीर्ति पटल ने सुनाई और हम बहुत दूर दूर है तो मोहन कीर्ति पटल ने लगी देखते हैं मोहन कीर्ति पटल ने भी जो जुड़ी है मोहन कीर्ति पटल का हमारा सियाना और भला मानुष मोहन दा और हमारे मार्गदर्शक तिलक तिलक राज अपने परिवार के साथ खिलानंद बिलवान जी है और बीएस का जी बहुत ही धन्यवाद दिनेश भाई और बलदेव सर। बहुत सारे लोग अपने जागुई सौ में गाड़ी करी मोहन कीर्ति पटल ने आमो सुनने की जुड़ी हमारे जौनसार बावर की जब हम बात करो तो 39 खत 300 किसी गांव है और सारो उत्तराखंड अलग और हम मौका एक हफ्ते का हम सबूक मिलो एक मोहन कीर्ति पटल ने रखने तो कार्यक्रम में हम अगला बढ़ाओ जब सिंह बीएस चौहान जी मोहन कीर्ति पटल ने आओ तो एक तेर कविता नहीं मुझे एक अपनी कविता नोट याद आई ये तो कविता का नाम है प्यार तो गाँव। अब आजकल सब नोटी होंगे जो गर्मी पड़ी तो लगी गौर की याद होंगी कि डांड छानी में जान तो कि प्यार तो गाँव आपनो कि प्यारो तो गाँव आपनो अब नजरी कहीं दूर है हो प्यारो तो गाँव आपनो अब नजरी कहीं दूर है हो गाँव छोड़ी करे परदेशी बाजिए उदास और मजबूर हो गाँव छोड़ी कहीं परदेशी बाजिए उदास और मजबूर हो 1 रुपए के 2 का लालचा 1 रुपए के 2 का लालचा 2 के लालचा 4 का 1 रुपए के 2 एक लालचा 2 के लालचा 4 का कोदी ऋण चुकाओगे त्या धरती माँ का कोदी ऋण चुकाओगे तुम यहाँ धरती माँ का जहाँ से तुम प्यार था कोदी ऋण चुकाओगे यहाँ धरती माँ का जहाँ से तुम प्यार था ईजा की होले में बिसरी देनी तुम ईजा की होले में बिसरी देनी बिसरी देना गाँव आपनियों का ईजा की होले में बाबा की सेवा भी बिसरी देनी बिसरी देना गाँव आपनियों का हांडू जब रूढ़ी रूढ़ी के हांडू और रूढ़ी रूढ़ी के किसी भी अंत नाती सोइनियों का किसी भी अंत नाती सोइनियों का प्यारो तो गाँव आपने प्यारो तो गाँव आपनो जे के दियारे की तिछाइला प्यारो तो गाँव आपनो जे के दियारे बांजे बुरा से की तिछाइला आपनो कूड़ो अपनी छानी आपनो कूड़ो अपनी छानी और ठंडे पानी का था नावा और ठंडे पानी का था नावा देवतियाई जागा पवित्र स्वर्ग से देवतियाई जागा पवित्र स्वर्ग से माटी मेरे उत्तराखंड की कि माटी मेरे उत्तराखंड की और गंगा जमुना बद्री केदार है ठीक है गंगा जमुना बद्री केदार है ठीक है चांदी रंग को हिमालय भी गंगा जमुना और बद्री केदार भी ये ठीक है चांदी रंग को हिमालय ठंडी हवा ठंडी राती मीठी मीठी बाता भी ठंडी हवा ठंडी राती मीठी मीठी बाता भी बूटेंदी बैठी चल कुड़िया मीठे मीठे गीत लाउती बूटेंदी बैठी चल कुड़िया भी मीठे मीठे गीत लाउती प्यार तो गाँव आपनो अब लग जाऊंगी दिल्ली जाके आज गिरीश दा स्वागत मोहन कीर्ति पटल ना दिल्ली की जो गर्मी ना सहन हुई तो लग जाऊंगी गौर की आज कि प्यार तो गाँव आपनो अब नजरी कहीं दूर है हो गाँव छोड़ के परदेशी बाजी उदास और मजबूर हो 1 रुपए के 2 का लालचा 2 के लालचा 4 का कोदी ऋण चुकाओगे यहाँ धर दिया का यहाँ से हम प्यार था जो अपनी सेवा में आज दिल्ली मुंबई जगह जगह जो है उनको घर की जो याद आती है वो जो घर का जो उनका वो है उस पर एक कविता है प्यार तो गाँव अपना।
एक हो की कविता कि फूलुंदे भौरे, फूल फूलुंदे बैठिए भौरे बाकी बागेंदी लाली, फूल फूलुंदे बैठिए भौरे बाकी बागेंदी लाली, कली कली उगी उगी के आई चारों तरफ हरियाली, कली कली उगी उगी के आई चारों तरफ हरियाली। दूसरे की चिलम जब आने वाली थी, दूसरे की जो चिलम से आने वाली थी, गुनगुना और गुनगुन मुड़मुड़ भौरी का किसी बातें अलग थी। जगमग जगमगाहट सी हुई जब सूर्य की किरण आई, चमके ओशी के बूंद और हंसे हंसने लगे हम सब बटोई, चमके ओशी के बूंद हंसने लगे हम सब बटोई। मगन हुआ हाँ हरियाली देखी की, मगन हुआ था यहाँ हरियाली देखी की, जिए की बाता मैं कोसरी लानी, मगन हुआ यहाँ हरियाली देखी की, जिए की बाता मैं कोसरी लानी। मोनंदो मेरे उलासा ये जी बाता पुंडी कोशिलानी, मोनंदा किची उलासा ये जी बाता में पुंडी कोसरी लानी। तो ये थी मेरी की कविता। मोहन कीर्ति पटोलंदा एला बीएस चौहान जी भी जुड़ता था, सो ये भी तो करवाना जुड़ी। तो ये कविता हो सुबह कविता व गीत सुभाष भाई एक बढ़िया सी कविता और गीत एवं ताउम्बेरी लूं। तब बाद जैसे बीएस चौहान जी जला जुड़ी तब ठीक है ना कि हमारे साथ एक से एक एला जुड़ी गढ़वाल और कुमाऊं और सब। तो तेरा खैर स्वागत है मोहन कीर्ति पटोलंदा की अपनी बात और गीत जो भी तामर के जैसों से हम सब सुना बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटोलता हूँ। छोटी सी कविता ही सुना देता हूँ मैं, है ना। लिखी भी मोबाइल का, ऐसा आ जमाना मोबाइल का, आजकल तो मोबाइल का ही जमाना है, इसके बगैर तो है ना। एला कोणी ना आपस मुझ नमस्ते लाई, आमने सामने बोला जो मिलो लाई ना, एला कोणी ना आपस मुझ नमस्ते लाई, काई की मुंह तो आपस मुझ कोणी ना देखाई। मोबाइलों दी जीशा बेव का मतलब मोबाइलों दी जीशा बेव का गुड मॉर्निंग गुड नाइट नमस्ते देव बजाई, और जे कॉलेज आमनी सामने जाऊं बेटी तो मुंह दो फिर आई। मतलब मोबाइलों दे जे जी शाया बेव का दो गुड मॉर्निंग गुड नाइट नमस्ते लाई, आमनी सामने जे बैठ ले तो मुंह दो फिर आई। ऐसा जमाना मोबाइल का मतलब। बितराशा पूरा परिवार बैठिए, बितराशा पूरा परिवार बैठिए, सारे लोग बैठे हैं करके, और बात आपस मुझ पूरी न लाई। औसो खुशी की बात थी तो भी रहते कोठे बैठी, औसो खुशी की बात थी तो भी रहते कोठे मिली, और झाणी ऐसो जो सब मातमरा छाई, और झाणी ऐसो जो सब मातमरा छाई, काई की आपड़े आपड़े मोबाइलों दी सब हुई और से ले बात लाई, काई की आप अपने मोबाइलों दी सब हुई और से ले बात लाई। ऐसा जमाना मतलब मोबाइल का है ना। कुणी ओसो कुणी टोसो, कुणी ओसो कुणी टोसो, कुणी नाचो कुणी गीत ले लाई। आप अपने अपने के मतलब ना जुई बेटी सब यहाँ कुणी ओसो कुणी टोसो कुणी नाचो कुणी गीत ले लाई, बोला ये सो झाणी जोशे सारे झाले कोठे रोए। तो बजाय अच्छी अच्छी लिखने या लिखने का जो प्रयास तो लगातार रहा और हमारा बड़ा भी टाइम लगा। जी बल्कि लिखिए कोई बोल की जो सुना माइक बंद कर, ये भी तो दूसरों माइक लगे चल रहा है ये भी। अच्छा चलो चलो आप लोग आप जो है हाँ दूसरे लोग और मौन कीर्ति पटोलन तो जोड़ी सको, और बहुत अच्छा तेरा प्रयास है लिखने का। एक कविता सब कठी रखा और इसका एक प्रकाशन भी निकलना है जो समय निकालता है का जिम्मेदार इतने पांड्या हो। एक कविता सुना है ये एला का जिम्मेदार लिखने की बात कोई की आई। हाँ भी गाड़िया नहीं उतरा देहरादून यहाँ तो मैं देखा नजारा 5 मिनट तक कि किसी कोचिंग के सस्पुदे दें कोचिंग की किसी बात दें डोकरे के छे पुनाई पुंडे चाइना पढ़नो। तो ऐसी ऐसी किसी बात है मेरे जीवन आई। तो ये कविता है का जिम्मेदार की कि हाथ नीचूंगी कोशी दात्रा और पागोई, हाथ नीचूंगी कोशी दात्रा और पागोई पर साथ न बोली मोनो आप पाना गाम ना चाहे छुआवना शुको न चाहे तो
कि आप पाना गाम ना ता चाई लागा शुको ना चाई तो नो घास का पुआ ना ताओ काटदा घास का पुआ ना ता काटदा पारदा ना ता मोशी ना गाओ मेर मोने को सोच होंदो और पानी जो सुंदो धीना कि मेर मोने को तो सोच होंदो पानी जो सुंदो धीना डोखरे पुना को दी जाना ना था गांव दी जनता फेरी डोखरे पुंडा को दी जाना ना था गांव दी जनता फेरी काम धान की जी शांडा ना था पर रूपी के पलक दी ढेरी काम धान की जी शांडा ना था पर रूपी को पो लाग दी ढेरी झूठी झूठी लांदे ते लोग होटाउंदे साचे जाओ गोदे पाशिया लांदे ना ते पर रोकड़े ना होंदा अपनी माछे कि जाओ गोदे पाशिया को दी लांदे ना ते रोकड़े ना होंदे माछे घास को दी लोंदे ना ते ओलो कलाक दे बारे पातन को दी शोंदे ना ते अपनी बोलूं देखा रहे कि पातन को दी शोंदे ना ते अपनी बोलूं देखा रहे गाड़ियां ने जानते डोखरे घोर एक भी आउंदे ना ते हिंदी गाड़ियां ने जानते डोखरे घोर एक भी आउंदे ना ते हिंदी चाश को दी हम लांदे ना ते पर चोपड़े की पाउंदी टिंडी लागी सुन दो कि बीचे नी कॉल आई कि गाड़ियां ने जानते डोखरे घोरे का आंदे ना ते हिंदी चाश हम लांदे ना ते पर चोपड़े की पाउंदी टिंडी गूड़ी गूड़ी चाई पर चाइना आई मेट गूड़ी गूड़ी चाई पर बीचे नी बहुत सारे लोगों की कॉल लगी आंदी आवाज लगी मेरी सुभाष भाई आ रही आवाज आ रही अच्छा हाँ कॉल ला लगे बांधी ना जो हमारे कीर्तिकार जुड़ देते से कॉल लाइन कर देवे कि गाड़ियां ने जानदा था डोखरे घोर एक भी आंदा ना था हिंदी चाश लांदा ना था पर चुपड़े की पाउंदी डिंडी गूड़ी गूड़ी चाय पर चाइना डोइटार गूड़ी गूड़ी चाय पर चाइना आई डोइटार और दार के बाहर जाना ना था सीना ना पलगदा पोछाड़ दारे बाहर जाना ना था सीना ना पलगदा पोछाड़ तो कविता भेजाई लामी है और मोहन कीर्ति पटोले ना बीएस चौहान जी जुड़ी तो बीएस चौहान जी मोहन कीर्ति पटोले ना बड़े आदर के साथ स्वागत करो कि आई कोरी अपनी जो है जो भी तमर गीत कविताओं सो है सो अंबर रख और मैं और सुभाष भाई तो लगा के बेजा सुनाएगा लिया आप अपने मन के घाट और बात तो बीएस चौहान जी सबके मेरे नमस्कार राम राम ढाल। तो एला की एक छोटी सी कविता बान बुरास और कुजोई। कुजोई एक पौधा होता है ना, वो सिर्फ पूजा में लगता है। बान बुरास कुजोई हमारी पहाड़ और इधर उधर। ये तो इसमें लिखने की कोशिश करें तो 4 लाइन है जी। बानो बुरास कुजोई हमारी पहाड़ और इधर उधर। बानो बुरास कुजोई हमारी पहाड़ और इधर उधर। ऊंची डांडी कांटियों में प्यारी प्यारी सरोवर। ऊंची डांडी कांटियों में प्यारी प्यारी सरोवर। देशवाड़ी पहाड़ों पे एबे बॉडी जो लागे, देशवाड़ी पहाड़ों पे एबे जो बॉडी जो लागे, नए टन के पहाड़ों छोड़ी छोड़ी के भागे। नए टन के पहाड़ों के छोड़ी छोड़ी के भागे। बानो बुरास कुजोई हमारी पहाड़ों और इधर उधर। ऊंची डांडी कांटियों में प्यारी प्यारी सरोवर। ऊंची डांडी कांटियों में प्यारी प्यारी सरोवर। ये तू बाता की गाँव दी, ये तू बाता की मेरे गाँव दी। गोई खुमड़ी बैठी पहाड़ो होई लागे सुने। गोई एला आबादी गोटी। बान बुरा सकू जोई हमारी पहाड़ो रीति धरोहर। ऊंची डांडी कांटियों में प्यारी प्यारी थी सरोवर। धन्यवाद। ये कुचोड़ी का फोटो भेज देना जोशी जी, वो ये क्या पौधा हम जाने जरा, हमारे यहाँ भी होता होगा। हाँ जरूर होता है। उसपे जब आंचू और चतरोई जो पकती है ना, उसपे काला दाना आता है। और उसमें कांटे होते हैं। उस लकड़ी के बहुत बढ़िया पाटल के बिंटे हैं और कुटली के बिंटे, जैसे आपके
जो उनके बिंटे बहुत बढ़िया बनते हैं, बहुत पकड़ी अच्छी लकड़ी होती है, मजबूत, जैसे कैद की लकड़ी होती है ऐसी होती है। अच्छा अच्छा। और उसकी उसकी शाखाओं से, मुलायम शाखाओं से और दुर्वा से इनकी जो है ना, जो भी है देवी देवताओं की पूजा होती है। ठीक ठीक ठीक। जरूर भेजूंगा। हाँ जरूर। जंगली जंगली गुलाब होता ना, कुजोई। कुजई कुजई कुजई, जिसमें काला काला लगता है। समझ गया कोजा, कोजा हमारे यहाँ कोजा कहते हैं। कुंजा, हाँ कोजा वही होगा। जंगली गुलाब बोला तो समझ में आ गए। हाँ। इसके वो डलिया के ऊपर के वो भी बनाते हैं कुंडली। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ठीक ठीक। तो टाइम है। मनमोजी जी, हाँ, शुरू करो। चलो किसी और की रचना रखो, उसके बाद रखूंगा मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तेई जो है मोहन कीर्ति पटल आई करी। हम उस सबों को अपनी बात राखी काई की ताऊ में ये भी थोड़ी देर पहले फोन भी करा था और तू बाटन दा फाटक बेर तो पहुंची तो जोशी तोशी करके थे काफी दूर है अपने दारबेर तो पहुंचा। मोहन कीर्ति पटल का जो है जौनसारी बोली को जो हमारो चौथो दूस है तथुंदा आई करी हम सबों जो है ते अपने विचार रखे। अब कार्यक्रम का अगड़ा बढ़ो। हमारा एक निंद्रा भाया दिनेश खोयाल जी जुड़ी कि दो चार बात से भी मोहन कीर्ति पटल एला रखदा। तत्के बाद फिर हाँ बी एच चौहान जी मेरा आंदा और तब समीक्षा की तरफ हमारे साथ एला बड़े बड़े विद्वान मोहन कीर्ति पटल ने बैठी। तो दिनेश भाई स्वागत है मोहन कीर्ति पटल। जी, सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटेल को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी सम्मानित सदस्यों को प्रणाम, शुभ संध्या। और जौनसार बावर की संस्कृति एवं लोक गीत पर आधारित हमारे बहुत ही सम्मानित सुरेश मनमोजी भाई जी की ये एक बहुत सुंदर किताब है। मैंने कल भी दिखाया, परसों भी दिखाया था, मैं कल आ नहीं पाया था। और दूसरी किताब है मेरे पास में एला का जिम्मेदार। हमेशा पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं जौनसार की भाषा पढूं, समझ में तो आ जाता लेकिन बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी अपना रिवाज की एक बहुत सुंदर लाइनें हैं 84 नंबर पेज, यानी 84 नंबर पेज। और माफी चाहता हूँ कि देखिए आप सब लोगों के साथ में जुड़े हुए मुझे भी करीब करीब ये सौभाग्य मुझे आदरणीय सुरेश मनमोजी भाई जी ने ही दिया, कितने महान कलाकारों के रचनाओं के बीच में रहने का। तो आपने ही मुझे श्रेय दिया ये। और आज आपके ही सामने आपकी ही लिखी हुई ये कविता गा रहा हूँ। लेकिन मैं माफी क्यों चाहता हूँ, मैंने परसों भी बोला था ये कहानी बात की। देखो मैं जब भी गढ़वाल के काम आता है तो मेरा तो वो जागर स्टाइल की शैली है। अब अपने अपने अपनी शैली होती है, तो वो मेरा अंदर वो पता नहीं क्यों हो गया कि वो जागर स्टाइल में ही है। लेकिन ये जो 84 नंबर पेज यानी कि 84 नंबर पेज पे जो आपने पुराने रीति रिवाज, इतना सुंदर लेख है इसमें। तो मैं आपके ही सामने और समस्त मोहन कीर्ति पटेल के सामने ये कुछ लाइनें अपनी धुन में, क्योंकि मुझे कविताओं का ज्ञान नहीं है तो सुनिएगा जरूर। बहुत सुंदर लाइनें हैं। पुराने रीति रिवाज सब्जेक्ट का नाम छे यानी कि विषय को नाम छे भूले देने बिसरे हमोए, भूले देने बिसरे हमोए, पुराने रीति रिवाजो, पुराने रीति रिवाजो, हिंदी के किताबें पढ़ी आओ, अंग्रेजी गांधो, हिंदी के किताबें पढ़ी आओ, अंग्रेजी की गांधो, अपना ठेसे देश छोड़ी
के सेवा देसी छोड़ी के हमू देना जुटाई छोड़े हिंदी के साथी देने अंग्रेजी मिलाई छोड़े हिंदी के साथी देने अंग्रेजी मिलाई हमें सब हिंदुस्तानी हिंदी हमारी भाषा हमें सब यहाँ हिंदुस्तानी हिंदी हमारी भाषा अंग्रेजी के पैरों दे पड़े हवा संस्कृति को नासा हमें सब यहाँ हिंदुस्तानी हिंदी हमारी भाषा अंग्रेजी के पैरों दे पड़े हवा संस्कृति को नासा भाषा बड़ी ना छोटी कोई भाषा बड़ी ना छोटी कोई अपने भाषा का चाहे ज्ञान हिंदी अंग्रेजी कठिन मिलाया तबे बाजे देबे मानो हिंदी अंग्रेजी कठिन मिलाया तबे बाजे देबे मानो। तो जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। मैं यही पर बोलूंगा कि हमारी संस्कृति हमेशा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत सुंदर दिनेश भाई लगा दिया आपने इस पंक्ति को जो है धुन दे करके बढ़िया जाकर। थैंक यू। हाँ भाई जी, मैंने कहा बहुत बढ़िया जागर लगाई आपने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। बहुत बढ़िया। मैंने वही कहा ना, मेरी भाषा उधर ही जाती पकड़। कई बार मैं सोचता हूँ कोई पकड़ने की, लेकिन वो खिंचती जाती संस्कृति में जाकर की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम जी। रचना बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है, बहुत आनंद आया। थैंक यू। तो कार्यक्रम में कोविडा बढ़ाओ बीएस चौहान जी जो तामर की चियोसों वे तेरे स्वागत मौन कीर्ति पटलंदा और तत्के बाद अब हम जाओ समीक्षा की ओर था। सब फिर दोबारा डाल नमस्कार। उम्र एक के सच्ची घटनाओं जला हमारा जो उत्तराखंड हिमाचल के साथ था ते की ते रोहिला रानी ते की हमारा जो बाठा था नाना था यानी दादा था सो जला ते की अंडा आता तो ते की एक मोर चोरी हुए थे, मतलब मोर चोरी हो गई थी। उसके दुख के कारण उन्होंने राजपाट वहां से राज से अपनी नौकरी छोड़ के तब अपने जौनसार आए थे। तो उनकी सच्ची घटना के ऊपर जैसे मैंने अपने दादाओं से बुजुर्गों से सुनी है उसके ऊपर मैंने एक वो कविता बना दी और वो भी जौनसारी में। तो उसके साथ साथ हमारे नाग देवता मतलब जिसे नावनिया बोलते हैं हमारे यहाँ वो भी आए और माता जो देवी है नान से जो है ना वो भी आई है। तो उसको मैंने उनको गाने का प्रयास किया है। धन देवा नावनी खदरा रोपणी नाने मेरे तो ले राज तू ही जानी हो नग देवा नावण्या देवा धन देवा नावनी खदरा रोपणी नाने मेरे तो ले राज तू ही जानी हो नग देवा। मतलब खादर एक जगह है और वहां पर है उनका स्थान। उसमें हम हर सावन के महीने में जाकर के रात लगाते हैं, उनकी पालकियां आती है, स्नान के लिए जाते हैं। तो
उनके ऊपर है ये। श्री मोर रियासत राणियारो राजो प्यारो राणियारो राजो हो नग देवा मोरा कहता ही ते छोड़ दिन तो राजो ना छोड़ दिन तो राजो हो नग देवा धन देवा नाणे खदरो पानी तेरो खदरो पानी हो धन देवा धन देवी दुर्गा जी माँ सुनावनिया देवा प्यारे ना सुनावनिया देवा हो धन देवा चोरों से जे पकड़ी गए ते तेरी लाई थी सेवा हो तेरी लाई थी सेवा हो धन देवा धन देवा नाणे खदरारो पानी तेरो जादुआड़ो पानी हो धन देवा जादू वाला पानी इसलिए क्योंकि वो पानी अगर हम मांग लेते हैं लेकिन वो मिलता है जो हम वहाँ के सदस्य है हमसे लेके मिलता है वो जिसके भूमि में जिसके घर में डाल देते हैं तो वो घर जो है ना नाग देवता का हो गया वो उसको लगता नहीं है इसलिए वो जादू वाला पानी है। धन देवा रघुनाथ टिटियानो गाँव प्यारो टिटियानो गाँव हो धन देवा नीले मी दिले मी नान जन सारो प्यारे जन सारो आओ हो धन देवा तो सातियाई देवी दुर्गा और नावनिया देवा देवा पर नावनिया देवा हो धन देवा पीढ़ी दर पीढ़ी से करूं हम तेरी सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी से करूं हम तेरी सेवा हो नग देवा नदन देवा चुन पूनो तेरो देवा लाऊं तेरी सेवा चुन पूनो तेरो देवा लाऊं तेरी सेवा घोरो हमारे आछे रखिया नई खुशिया दिया हो धन देवा नग देवा। धन्यवाद। और बजाई अच्छी प्रस्तुति भी है और अच्छा शब्दों का इतना जो है मेल चुनो पुनो तेरो देवा तो सारा जो है ऐसी देवे की कृपा हम सब पूरे जौनसार हिमाचल अब कार्यक्रम का अगड़ा बढ़ाऊं और सीधा मोहनदाबर कि जो भी दो चार लोग एला समीक्षा ये तो मोहन किट्टी पटलन दे ले तो समीक्षा मोहनदा आदरणीय सुरेश मनमोजी सर बहुत बहुत आभार धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में आपने शुरुआत में हमारे जौनसार की समृद्ध संस्कृति के बारे में और जो वहाँ के गीत हैं विभिन्न गीतों का आपने जिक्र किया। हम इस जानकारी से बहुत लाभान्वित हुए। बहुत आभार धन्यवाद। आपने हारुल के इतिहास के बारे में बात की और चौपनी गीत गेसरी मौन गीत और मौन एक तांटी डोगरे में गीत चटके में गीत छेता गीत राशो जंगू संवाद बाजू छोड़े और गंगव गीत बिरूड़ी गीत और हरियाली गीत हाथी गीत शिलोक और गोगा गीत जंगाबाजी गीत और चैत मास में फूलों की पूजा के लिए जो गोगा का जिक्र किया था। तो ये विस्तृत हमको जानकारी मिली, इससे पहले हम इसको नहीं जानते थे। इससे
पता लगता है कि आपकी ये समृद्ध संस्कृति है। और इसके साथ ही हमारे आपने हारुल गाया था, फूलों का बाजारे फूक रे फुलारिया, और ठनकिया गीत भी आपने प्रस्तुत किया, बहुत धन्यवाद। उसके बाद आदरणीय सुभाष वर्मा जी ने सरस्वती वंदना कल की तरह बहुत सुंदर प्रस्तुति रखी, जिसमें मेरे कंठों दी बसी जा माँ जो तेरे खुणा कर्ण नहीं पावों माँ, सुर भी तू, ताल भी तू, राग भी और रागनी भी तू। इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। और राकिया सदा याद दूसरी रचना रखी, और ओले गुड़ कुमाऊं का तीसरे रखी। आदरणीय सुरेश मनमोजी जी ने प्यारो ता गाँव आपड़ो एक रचना रखी। और इसके बाद आदरणीय BS चौहान जी ने नहीं, इसके बाद हमारे सुभाष वर्मा जी ने ही रखा ये ऐसा आज जमाना मोबाइल का। फिर BS चौहान जी ने बान बुरांश कुजई हमारी पहाड़ों की धरोहर, और अभी डांडी बाटी माँ प्यारी सरोहर, कुछ इस तरह से उनके बोल थे। उसके बाद आदरणीय दिनेश ख्याल जी ने मनमोहन जी की कविता रीति रिवाज पर रखी, और BS चौहान जी ने नाग देवता के इतिहास को रखते हुए सुंदर सज्जन हमारे बीच में रखा। ये संक्षिप्त था आज का ये जो कार्यक्रम का था। हमारे इस पटल पर आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी हैं, आदरणीय खिलाना बिजलवाण जी हैं, हमारे उत्तरकाशी जुड़े हैं, आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी दिल्ली से जुड़े हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारे दिनेश ख्याल साहब रुद्रपुर से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और आदरणीय सुभाष वर्मा जी बहुत सुंदर, आभार आपका। इस पटल पर आज आपकी सुंदर रचनाएं हमने सुनी। आदरणीय बलदेव टमटा जी जुड़े हैं, आदरणीय रजनी बालाजी गरुड़ बागेश्वर से जुड़ी हैं। सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आशीर्वचन के लिए आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को, और श्रीमती चंपा जोशी को प्रणाम करता हूँ। तिलक जी, स्वागत है आपका। मैंने कह दिया। मोहन कृति पटल पर समस्त विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। ये आज जौनसारी भाषा का कार्यक्रम था, जिसका संचालन श्री सुरेश मनमोजी जी ने किया। आपका संचालन अद्भुत और विशिष्ट रहता है, और आप स्वयं अपने जौनसारी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। तो आपने पूरे जो बड़ी बात कही हुई, कहा कि पूरे उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति बहुत बड़ी साम्यता है, बहुत बड़ी साम्यता आपने बतलाई। भले ही बोली भाषा में थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन फिर भी उनमें साम्यता है, बोली भाषा में भी साम्यता है, और थोड़े ही प्रयास से हम एक दूसरे की बोली भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को भी हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी बहुत साम्यता है। चाहे गीत हो, संगीत हो, तीज त्योहार हो, इनमें काफी हद तक हमारी निकटता है, और उस निकटता के कारण हम एक दूसरे के को समझने में अधिक सफल हो सकते हैं, थोड़े से भी प्रयास से। और इस प्रयास को किया है श्री मोहन जोशी जी ने, तो मोहन जोशी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, बार बार करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी सांस्कृतिक धरोहर हमारी बची रहेगी इससे। तो आपने कुछ जौनसारी भाषा में और अपने स्थान में जौनसार में कुछ विशिष्ट मनोभाव और भावनात्मक गीतों का जिक्र किया, जिसमें हाथी गीत, हरियाल गीत, जंगाबादी, गोया गीत, बिरुड़ गीत, हरूर जो वीरगाथा गीत है, तो इनका आपने विशिष्ट इसकी विशिष्टता बतलाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ भी एक
बिरुड़ पंचमी कहते हैं, उस दिन बिरुड़ पंचमी त्योहार करते हैं, कहीं शायद इससे निकट ना हो ये बिरुड़ गीत। और जो ये हरियाल गीत है, हारुल गीत, ये तो वीर गाथा पर है। और हमारे यहाँ जो हरियाल हरियाल जो है, जिसमें आपने बताया था कि कानों में वो हरी पत्तियां वगैरह डालते हैं, हमारे यहाँ भी ये पूरे पर्व, मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में ही ये त्योहार मनाया जाता है, जिसे हरेला कहते हैं, हरियाला। यहाँ 3 पहाड़ों में कहीं कहीं तो ये 3 रवि, खरीफ और जायद फसल के आधार पर 3 प्रकार के ये हरियाल वो बोते हैं, मंदिर में रखकर बोते हैं और उनको काटते हैं 10वें 11वें दिन, और फिर उसको कानों में डालते हैं और सब जगह डालते हैं। तो मुझे लग रहा था कि इससे मिलता जुलता ही ये जो न बतला रहे हो आप। तो इसके उदाहरण में आपने वीर गाथा के एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बादल फटने से हुए नुकसान की अभिव्यक्ति की थी, और हरियाल गीत में हरे अनाज की बालियां जो कानों में डालते हैं उसके विषय में कहा था। और उसमें एक बड़ी साम्यता ये भी आपने बतलाई थी कि पहले उसे देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ भी पहले उसे देवताओं को चढ़ाया जाता है और फिर सभी सदस्यों के सिर में रखा जाता है। बाद में सुभाष जी आए और उन्होंने सरस्वती वंदना की, और सरस्वती वंदना में उन्होंने माँ सरस्वती से वंदना की कि तू मेरे कंठों में बैठ जा माँ, ताकि मैं तेरे गुण गा सकूं। हे सरस्वती माँ, तू ही सुर और ताज है, तू ही राग और रागिनी है, तू ही हंस सवारी है में सवार करती है, और तू प्रत्येक हाथ से आशीष, अभयदान और धन संपत्ति वर्षा करने वाली है, और तू वीणा धारिणी है, और जिससे कि हमारे को ज्ञान देती है। तो इस तरह का भाव उसमें था। और आपने एक पलायन पर भी एक गीत सुनाया कि लोग बाग अपने देश को छोड़कर बाहर चले गए हैं। इसमें उन्होंने कहा कोई नहीं बाहर गए हैं तो ठीक है, वो बाहर जाएं, बाहर की बोली भाषा सीखें और लोगों से संबंध भी स्थापित करें, किंतु यह सब कुछ करते हुए भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी मातृभाषा को और मातृभूमि को कभी न भूलें, और उनको अपनी बोली भाषा और सभ्यता और संस्कृति पर गर्व बना रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। बहुत बढ़िया बात उन्होंने ये कही। और फिर एक कविता और उन्होंने सुनाई थी, उसको मैं बहुत अच्छी तरह समझ नहीं पाया, और सुरेश मनवा जी ने फिर उसके बाद प्यारो सो गांव है अपना ये सुनाया, जिसमें अपने प्यारे गांव की याद आती है। इस पर उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, और उस मातृभूमि से हम कभी ऋणी नहीं हो सकते हैं। तो उसमें की उन्हें कुड़ी की, अपने खाने की, अपने ठंडे पानी की, ठंडे हवा की और ठंडे नाले नदी नालों की बहुत याद आती है। तो बहुत सुंदर कविताएं प्रस्तुत की थी। और विदेश जाने पर भी हमारी मातृभूमि की याद आती, इस प्रकार की एक दूसरी कविता उन्होंने सुनाई थी। श्री सुभाष जी ने मोबाइल पर एक बहुत सुंदर कविता सुनाई। मोबाइल में जैसा आजकल हम सब लोग देखते हैं, आजकल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड कई बातें लिखी रहती हैं लंबी चौड़ी, लेकिन वो केवल अंगुलियों का खेल है, ये टेक्निकल है, हृदय से कोई किसी से जुड़ा नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में सामने बैठे रहते हैं हम लोग, अपने मोबाइल से बात करते हैं, अपने साथियों से बात नहीं करते, बड़ा अटपटा भी लगता है। कभी कभी तो बड़ा अटपटा लगता है, कभी कभी तो कुछ लोग टोक भी देते हैं, यार तुम मोबाइल छोड़ो, कम से कम अभी तो हमसे बात कर लो। लेकिन ये ऐसा अभ्यस्त हो गया है कि आदमी भूल जाता है कि मैं समाज में बैठा हूँ, लेकिन मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मोबाइल ने इतना हमारे को पराधीन बना दिया है। तो बड़ा बढ़िया लगा ये इससे हमें सीखना भी चाहिए। तो फिर उसके बाद मनमोहन जी ने एक सुंदर कविता और सुनाई। BS चौहान जी ने भी एक सुंदर सी कविता सुनाई, जिसमें बांस बुरांश कुंजरी हमारी
पर्वतों की धरोहर है कहा, और जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों की शोभा है। और साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया कि ये इसके फूल वगैरह और इसके फूल पत्तियां वगैरह जो हैं वो हमारे मंदिरों में पूजा पाठ में काम आती हैं। इनके अन्य भी कई उपयोगिताएं हैं, ऐसा उन्होंने बतलाया। श्री दिनेश खोलिया जी तो अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने पुरानी रीति रिवाज, ये मनमोहन जी के गीत को, कविता को अपने मधुर कंठ से, अपनी मधुर शैली से सुनाया, अत्यंत उत्कृष्ट से। और स्वयं मनमोहन जी ने भी कहा कि आपने मेरे गीत का महत्व बढ़ा दिया। वास्तव में मुझे भी लगा कि ये उनके गीत का महत्व बढ़ा दिया उन्होंने, तो उनके गले से ये बात आई। और इस गीत में हम पुराने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं, ये वाली बात थी। हिंदी और अंग्रेजी को पढ़कर हम उनका ही गुणगान कर रहे हैं और अपने मातृभूमि और देशी भाषा जो है, जो हमारी दुख बोली है, उसको हम भूल जा रहे हैं। ये बहुत गलत है। ठीक है, हम हिंदुस्तानी हो गए हैं, हमें हिंदी आनी चाहिए और अंग्रेजी भी आनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी स्थानीय भाषा और संस्कृति को छोड़ देना यह अनुचित है, ऐसा कुछ भाव था। और लास्ट में DS चौहान जी ने रोहिला रानी के विषय में कुछ सुनाया। अब ये भी मैं आधा अधूरा समझ पाया, क्षमा करें। तो इसमें कुछ इस तरह की बातें थी कि रानी का मूर्ख हो जाने पर वो कहीं दूसरी जगह चले गई भाबर में, और वहीं पर बस गई, और वहां पर नाग देव और उनकी भी पूजा होती है। कुछ इस तरह का भाव था, शायद मैं जो समझा हूँ। और जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा होती है और अपने परिवार के लिए खुशी और संपन्नता की मांग की जाती है। तो ये सारा वृत्तांत जो सुना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आ जाता है। मैं किस किस को धन्यवाद दूं, कलाकारों को धन्यवाद दूं, मोहन जोशी जी को धन्यवाद दूं, या जो ये उपस्थित लोग हैं उनको धन्यवाद दूं, जिससे हमारी ये चली हुई है, हमारा जो ये योजना है मोहन जोशी जी का, वो अनवरत कर रहा है। और मैं कहता हूं कि ये शायद इसमें सभी का सहयोग चल रहा है, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, आपका आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल को मिलता है और सुंदर समीक्षा के साथ, और आपका मार्गदर्शन भी हम प्राप्त करते हैं। तो और अन्य लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, आज के जौनसारी भाषा के इस सुंदर कार्यक्रम के क्रम में कुछ अगर आप अपना आशीर्वचन देना चाहें, स्वागत है। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, काफी है, और उसमें खाली समय क्यों बर्बाद किया जाए, सारा कुछ उन्होंने निचोड़ बता दिया हमको। धन्यवाद आदमी, आपका चुटकुला अगर इस वक्त पर आ जाए तो अच्छा हो जाए, की ओर जाएंगे जी। एक हमारे जोशी थे तिलक राज जी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई और जोशी जी थे, तो उनका बच्चा होने वाला था, उनका नहीं, उनकी पत्नी का बच्चा होने वाला था। वो लेबर रूम के अस्पताल में लेबर रूम के बाहर खड़े थे, और थोड़ी देर में अंदर से एक नर्स आई, जोशी जी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में लड़का पैदा हुआ है। तो जोशी जी कह रहे हैं, यार अजब सी अल्ट्रा टेक्नोलॉजी है सारी, मेरी औरत अस्पताल में भर दिया, लड़का घर में पैदा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। चलिए, सबको करता हूँ प्रणाम और शिवरात्रि कहते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनपुर। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। बहुत आभार, जय हो, सबको प्रणाम।